दोस्तों, आप समझते हैं कि आपने टैक्स बचाने का कोई ज़बरदस्त तरीका ढूंढ लिया है और एफबीआर को पता नहीं चलेगा। लेकिन ज़रा संभल जाइए, क्योंकि आपकी चालाकियों से ऊपर एफबीआर की नई चालाकियों ने हैरान कर दिया है। वो ऐसा है जैसे नेले पे धेला। अगर आप होशियार ना हुए तो बस फिर समझो कि जुर्माने के ऊपर जुर्माना और नोटिसों की भरमार शुरू होने वाली है। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि एफबीआर की 3 नई चालाकियां जो नेले पे दहला है वो कौन सा है, आप उससे कैसे बच सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करो यार, लाइक भी दो। अगर इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला चालाकी जो एफबीआर की है वो है बैंक ट्रांजैक्शन पर कड़ी नज़र। एफबीआर आपके हर बैंक ट्रांजैक्शन पर नज़र रख रहा है, ख़ास तौर पर अगर आप कैश विड्रा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र या बड़ी रकम की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इवन आप अब आपको पता होना चाहिए कि अगर 10,000 भी कोई क्लाइंट आपका डिपॉजिट कर रहा है तो वो भी अपने एनआईसी की कापी के साथ एनआईसी नंबर डिटेल देना ज़रूरी है, रीज़न देना ज़रूरी है। यहाँ तक नौबत आ गई है। अगर आपका कोई भी इनकम सोर्स डिक्लेयर नहीं है तो समझिए कि आपको नोटिस आने वाला है। और आप समझते हैं कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न बगैर बैंक ट्रांजैक्शन के और 1 करोड़ या करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शन पर आप सिर्फ 5-6 हज़ार टैक्स देकर जान छूट जाएगी, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। अब ये चीज़ें बिकने वाली नहीं है, ना ही चलने वाली है। अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपने बैंक ट्रांजैक्शन के हिसाब से डिक्लेयर करनी पड़ेगी विद सोर्सेस। जी, ये तो फाइलर है, मगर नॉन फाइलर के तो अकाउंट भी बंद हो रहे हैं, डॉर्मेंट हो रहे हैं। आपको पता है। अभी मिसाल के तौर पर अगर आपने एक महीने में 10 लाख रुपए निकाले हैं या किसी को ट्रांसफ़र किए तो एफबीआर फ़ौरन अलर्ट हो जाएगा और आपसे सवाल करेगा, भाई जनाब ये पैसा कहाँ से आया है। आपको प्रूफ देना पड़ेगा। पहले तो अब बैंक वाले ही पूछते हैं ताकि एफबीआर को वो जवाब दे सके, क्योंकि पहली जो आपकी जो डील होती है ना वो बैंक से ही होती है। वो बैंकों को कहा गया है कि जो पैसा निकाले दें उनका सोर्स और उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने साथ अटैच करो। अगर आप नहीं देंगे तो बैंक तो पहले ना विड्रॉ करता है ना डिपॉजिट करेगा, और उसके बाद भी अगर वो बैंकों के मुलाजमों से सेटिस्फाई नहीं होते तो डायरेक्ट आपके पास नोटिस आ जाएगा। ठीक है, इसका हल मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अपनी तमाम ट्रांजैक्शन डिक्लेयर करें। नॉन फाइलर है तो फ़ौरन फाइलर बने। बगैर सोर्स के कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन ना करें, उसे बचिएगा। अगर कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसका सोर्स ऑफ इनकम होना ज़रूरी है कि ये किस सोर्स से आई है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और भी तरीके उसका हल भी हम आपको बताते जा रहे हैं। चालाकी नंबर 2, बैरूनी मुल्क सफ़र वालों की लिस्ट। जी हाँ, मसला अगर आप समझते हैं कि एफबीआर आपको दुबई के टूर, तुर्की की छुट्टियां या लंदन की शॉपिंग का पता नहीं चलता तो गलतफहमी है। एफबीआर अब एयरलाइंस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से डेटा लेकर ये जांच रहा है कि कौन से किस मुल्क जा रहा है और कितनी बार जा रहा है और कितना खर्चा कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं। एज ए वकील मैं तो डील कर रहा हूँ, हमें पता है। हम अपने क्लाइंट को पहले ही बोल देते हैं कि भाई इस चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आप बाहर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, इवन अगर आप वहाँ कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, उसमें विथोल्ड टैक्स डिटेक्ट हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि ये आप किस मुल्क से आपका यूज़ हुआ है। इवन आप बच्चों की फ़ीसें बाहर भेजते हैं, उसको कंसीलमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम है। कोई चीज़ कुछ छुपा नहीं सकते। हाँ, कोई थर्ड सोर्स से पहले चलता था, अब वो भी ज़्यादातर बंद हो चुका है। तो दोस्तों, मेरी सजेशन है आपको, दोस्तों की तरह, वकीलों की तरह, जिसे आप समझें, अगर आप बैरूनी मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो अपनी इनकम और रिटर्न में क्लियर रखिए। ठीक है, अगर आप लो इनकम टैक्स फाइलर हैं तो महंगे ट्रेवल से बचिए। एफबीआर के नोटिस से पहले ही अपना सारा हिसाब किताब दुरुस्त कर लीजिएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना साल में आप 10 लाख कमा रहे हो और टूर पे आप साल में 30 लाख पर्सनल फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो उसका हिसाब आपको पहले ही देना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि वकील साहब आपने हमें बताया नहीं था। अच्छा, चालाकी नंबर 3, गाड़ी, जायदाद और लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग। जी सर, मसला अब एफबीआर अब आपकी गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी और लग्जरी खर्चों पर गहरी नज़र रख रहा है।
अगर आप महंगी गाड़ी, फ्लैट या शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन इनकम कम दिखा रहे हैं तो आपको मुश्किल में आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने टैक्स में सिर्फ 50,000 सालाना दिया लेकिन आपकी नई गाड़ी 50 लाख की है, तो भाई FBI तो नोटिस देने के लिए तैयार हो भी देगा कि आप 50,000 या लाख में नहीं कमाने वाले। आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से इतनी ट्रांजैक्शन जो बैंक में से आ रही है पॉइंट ऑफ सेल की, तो ये कहाँ से आ रही है? पर्सनल इनकम, राशन आप डिक्लेयर कर रहे हो कि भाई साल में हम अगर 50,000 से 6 लाख का हम राशन लेते हैं, 2 लाख ये करते हैं इस तरह से, मगर आपके कार्ड और बैंक स्टेटमेंट में इससे ज़्यादा शो हो रहा है, तो आप नोटिस के लिए तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, इसका हल ये है कि अपने लाइफ स्टाइल के मुताबिक टैक्स रिटर्न फाइल करें। जायदाद खरीदने या महंगी गाड़ी खरीदने से पहले FBI की रूल्स ज़रूर देख लें। नॉन फाइलर होकर महंगे खर्चात से बचिए, वरना बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। तो दोस्तों, FBI की ये 3 नई चालाकियाँ आपको किसी भी वक्त पकड़ सकती है, लेकिन अगर आप होशियार हैं और हमारा चैनल फॉलो करें तो आप कभी भी मुश्किल में नहीं आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मज़ीद ऐसी मालूमात वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।